जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं इस साल 2023 में अगहन मास कब से शुरू होगा। जानेंगे अगहन मास के धार्मिक महत्व और नियम। हिंदू पंचांग का 9वां महीना अगहन मास होता है। यह बहुत पवित्र माना जाने वाला मास होता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री राम के विवाह से जुड़े पावन पर्व के लिए जाना जाता है। इस मास को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा है कि माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। इसी कारण इस मास का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा विधिवत करना शुभ फलदायक माना गया है। अगहन मास को बहुत शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मास में ही भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। यही कारण है कि अगहन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाई जाती है। तो वहीं शिव पुराण के अनुसार अगहन मास में हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ निश्चित किया था, जिसके कारण इस मास का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल 2023 में अगहन मास की शुरुआत होगी 28 नवंबर दिन मंगलवार से लेकर 26 दिसंबर दिन मंगलवार तक। अगहन मास की कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी 28 नवंबर दिन मंगलवार से 12 दिसंबर दिन मंगलवार तक और शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी 13 दिसंबर दिन बुधवार से लेकर 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार तक। आइए जानते हैं अगहन मास का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के बाद पड़ने वाली मास अगहन मास कहलाता है और इस मास को मार्गशीर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहता है और इसी नक्षत्र के नाम पर ही इस मास का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। अगहन मास को जाने अनजाने किए गए पाप से मुक्ति और पुण्य को प्राप्त करने का सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने में किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि पवित्र नदियों का पानी कई तरह के मौसमी रोगों को नष्ट करने में सक्षम होता है। मार्गशीर्ष मास में किए गए धार्मिक कार्य से जीवन में बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस मास को जप तप और योग के लिए बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में संतुलित भोजन और अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से रोग और कष्ट से मुक्ति मिलती है। सकारात्मक विचार बने रहने के साथ मन प्रसन्न रहता है। अगहन का महीना चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है। इस मास में उन लोगों को चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजन में तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करने के साथ शंख का पूजन करना चाहिए। अब जानते हैं अगहन मास के नियम। अगहन मास में रोजाना भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा उपासना और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। अगहन मास में नियमित रूप से संध्या के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगहन मास के दौरान प्रतिदिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है।
इस पावन मास में किसी पवित्र नदी या सरोवर में रोजाना नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। अगहन मास में तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको अगहन मास से जुड़ा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।